एक दिन एक नगर में एक मोमोज वाला आता है। नगर में कोई नहीं जानता था मोमोज क्या होता है और उसका स्वाद कैसा होता है। अरे वाह, अच्छा ही हुआ। इस नगर में कोई जानता ही नहीं मोमोज क्या होता है। अच्छा लगेगा मैं जब मोमोज बेचूंगा, सबको एक नया स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा। मोमोज वाला एक बाजार के पास स्टॉल लगा लेता है। आओ आओ, सब गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमो खाकर जाओ। गांव में सभी ये चर्चा करने लगे कि ये मोमोज होता क्या है और खाने में भी कैसा होता है। पता नहीं भाई, मोमोज क्या होता है। चलो खाकर देखते हैं। चलो। राजू और दीनू मोमोज वाले के पास जाते हैं मोमोज खाने के लिए। आओ भाई आओ, कितने प्लेट मोमोज आप लोगों को दूं? एक प्लेट मोमोज कितने का है भाई? एक प्लेट मोमोज 20 रुपए करके। ठीक है भाई, एक ही प्लेट दे दो। पहले खा के तो देखो कैसा लग रहा है। मोमोज वाला एक प्लेट मोमो दे देता है राजू और दीनू को खाने के लिए। दोनों पहले मोमोज को अच्छे से देखते हैं, फिर खाने लग जाते हैं। अरे भाई, ये मोमोज तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक और प्लेट दे दो। राजू और दीनू पेट भरकर मोमोज खाते हैं और गांव में सबको जाकर मोमोज के बारे में बताते हैं। ऐसे ही मोमोज वाले की बिक्री बढ़ती गई और वो बहुत सारा पैसा कमाने लगे। उसी गांव में बिरजू नाम के एक आदमी रहता था। बिरजू बहुत ही आलसी इंसान था। एक दिन बिरजू मोमोज खाने जाता है। मोमोज वाले का आमदनी देखकर उसे बहुत लालच आ जाता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा काम है। अगर मैं इस मोमोज वाले को मार देता हूँ तो मुझे उसका बनाया हुआ काम भी मिल जाएगा और ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा। रात में एक दिन बिरजू मोमोज वाले के घर जाते हैं और सोए हुए मोमोज वाले को चाकू मार के खून कर देता है और मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी कर लेता है। दूसरे दिन मोमोज वाले के जगह खुद मोमो बेचने लग जाता है। आओ आओ भाई, मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज। आओ भाई आओ। अरे बिरजू, तुम कब से मोमोज बनाने लगे? वह मोमोज वाला कहाँ गया? भाई, उसके घर में कुछ परेशानी आन पड़ी है, इसलिए वह अपने घर चला गया। उसने अपना सामान मुझे बेच दिया। अब मैं ही यहाँ मोमोज बेचूंगा। अच्छा चलो, जल्दी से स्वादिष्ट मोमोज खिलाओ। दूसरी तरफ मोमोज वाला भूत बन जाता है। अरे यह मुझे क्या हो गया? मेरा मोमोज बनाने का सामान कहाँ गया? तभी वो अपने सामने अपनी लाश देखता है। अरे मेरे पेट में चाकू, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मोमोज वाले भूत को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किसने उसे मार दिया और क्यों मारा। जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। भूत इधर उधर भटकता रहता है, गली गली सड़क पर पूरे गांव में अपने खूनी को ढूंढता रहता है। और उधर बिरजू खराब सब्जी और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज बेचता है। यह उपाय तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा खराब सब्जी और थोड़ा अच्छा सब्जी मिलाकर मोमोज बनाऊंगा तो ज्यादा लाभ भी होगा और पैसा भी कम लगेगा। बिरजू के बना हुआ मोमोज को खाकर गांव वाले की तबीयत बिगड़ जाती है। एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भाई, पहला मोमोज वाला कितना अच्छा मोमोज बनाता था, कभी मोमोज खाकर तबीयत नहीं बिगड़ी। हाँ भाई, पता नहीं है बिरजू मोमोज में क्या मिलाता है जिसे खाकर हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। फिर भी मोमोज खाए बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए चले आते हैं मोमोज खाने। गांव वाले की यही बातचीत मोमोज वाला सुन लेता है। अच्छा, इसका मतलब यह बिरजू का ही काम है। मेरे जगह मोमोज बेच रहा है, मतलब बिरजू ने ही मेरा खून किया है। गुस्से में आकर मोमोज वाला अपने खून का बदला लेने की सोचता है। ऊपर से उसे दुख भी होता है कि उसने जैसा स्वादिष्ट मोमोज सब गांव वालों को खिलाया था, आज उसके नाम पर बिरजू
खराब मोमोज खिला रहा है सबको। उधर गांव वाले मोमोज खाने से मना करने लगते हैं, पर बिरजू तो आराम से खुश रहने लगा, क्योंकि फायदा हो ना हो उसके लिए यही काफी था। दूसरी तरफ भूत योजना बनाता है और रात में बिरजू के घर जाता है। अब मेरा बदला लेने का समय आ गया है। आवाज सुनकर बिरजू नींद से जाग जाता है। कौन है वहाँ पे? मैं वही हूँ जिसकी कमाई तुम खा रहे हो। तुम इतने लालची हो कि तुमने मेरा खून कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन अब मेरा समय आ गया है तुमसे बदला लेने का। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो भाई। मोमोज वाले का भूत बिरजू के शरीर के अंदर चला जाता है और शरीर पर कब्जा कर लेता है। भूतिया मोमो वाला दूसरे दिन मोमोज का स्टॉल लगाता है और फ्री में मोमोज बेचने लगते हैं। सबको फ्री में मोमोज खिलाने लगता है। अरे भाई, बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट मोमोज खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे बिरजू, तुम तो पहले मोमोज वाले की तरह मोमोज बनाए हो, ऐसे ही बनाया करो, सबको अच्छा लगेगा। रात में जब बिरजू अपने घर वापस जाता है तो मोमोज वाले का भूत बिरजू का शरीर छोड़ देता है, और जब बिरजू अपना हिसाब का खाता देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका पैसा कम होता जा रहा था। और सुबह होते ही मोमोज वाले का भूत उसका शरीर में प्रवेश कर जाता है और गांव वाले को मुफ्त में मोमोज खिलाता है, वो भी अच्छा वाला स्वादिष्ट मोमोज। अरे भाई, बिरजू को क्या हो गया है? बिल्कुल अलग ही लग रहा है। पहले तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अभी तो मुफ्त में मोमोज खिला रहा है। हाँ भाई, बदलाव तो हुआ है, लेकिन उसका यह रूप बिल्कुल पुराने मोमो वाले की तरह है। जैसे वह मोमोज बेचता था वैसे ही बिरजू भी बेच रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले तो बिरजू बहुत ही लालची था, मुझे लगता है इसके पीछे उसका कोई षड्यंत्र है। हाँ भाई, दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा है। रात में जब भूत बिरजू के शरीर के साथ उसके घर जाता है, कुछ गांव वाले उसका पीछा करते हैं। जब घर पर उसका भूत बिरजू के शरीर छोड़ता है, गांव वाले देख लेते हैं और डर जाते हैं। अब तुम देखो बिरजू, मैं क्या हाल करता हूँ। इसी पैसे के लिए तुमने मेरा खून किया था ना, मैं तुम्हारा यही पैसा खत्म करूंगा। गांव वाले को मुफ्त में मोमोज खिला के साथ में तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने लाऊंगा, तुम्हें सजा भी दिलाऊंगा, तुम देख लेना। हा 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 हा। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। बिरजू का किया हुआ जुल्म सबके सामने आ जाता है और गांव वाले सामने आ जाते हैं। अभी तुम चिंता मत करो भाई, हम सब ने सब कुछ सुन लिया है। हम सबको पता चल गया है कि तुम्हें बिरजू ने ही मारा है, और हम लोगों को बताया कि तुम अपने घर चले गए। भैया मुझे माफ कर दो, मैं कुछ कर नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खून का बदला हम सब जरूर लेंगे। गांव वाले मिलकर बिरजू को पुलिस थाने ले जाते हैं और थाने में बंद करवा देते हैं। मोमोज वाले की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो शांति से भूत लोक चले जाते हैं।